आज की जो प्रसाद की व्यवस्था की गई है, श्रीमान यादवेंद्र राजा जी के सुपुत्र दर्श राजा जी की ओर से आज केले के प्रसाद की व्यवस्था की गई है। राधे महाराज और महाराज मटकी की बोली अटकी नहीं है, आगे बढ़ गई है। 4200 रुपए से इस बोली को आगे बढ़ा रहे हैं। हलकन कुशवाहा जी 4200 रुपए से इस बोली को आगे बढ़ा रहे हैं। और सभी एक एक करके आएंगे, माताएं बहनें भाई बंधु बुजुर्गजन, और ठाकुर जी को पन्ना झुलाएंगे, क्योंकि प्रथम पन्ना झुलाया जा चुका है ठाकुर जी को। एक एक करके आएंगे तो शोरगुल करेंगे नहीं। यदि अभी जैसे शोरगुल किया ना तो बिल्कुल बधाई नहीं बजेगी। जैसी कथा चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी, इसलिए एक एक करके आएंगे ठाकुर जी को पन्ना झुलाने के लिए सभी। तो आइए हम और आप सब भी चलते हैं बाबा नंद के यहाँ ठाकुर जी को पन्ना झुलाने और बधाइयाँ लूटने। पहले पन्ना, उसके बाद बधाइयाँ। कन्हैया झूले पाल नानक होले जोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नानक होले जोटा दीजो, होले जोटा दीजो, होले जोटा दीजो, होले जोटा दीजो, होले जोटा दीजो। कन्हैया 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 झूले पाल नानक होले जोटा दीजो, मथुरा में जन जन बलियो है, मथुरा में जन जन बलियो, मथुरा में जन जन बलियो है, मथुरा में जन जन बलियो। गोकुल में गोकुल में झूले पाल नानक होले जोटा दीजो, गोकुल में झूले पाल नानक होले जोटा दीजो, होले जोटा दीजो, होले जोटा दीजो, होले जोटा दीजो, होले जोटा दीजो। बिरला झूले पाल नानक होले जोटा दीजो, बिरला झूले पाल नानक होले जोटा दीजो।
अरे काहे को यक बनुर पालना, 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 काहे के लागे तो देना कि होने छोटा दियो, काहे के लागे तो देना कि होने छोटा दियो, कन्हैया झूले पालना कि होने छोटा दियो, कन्हैया झूले पालना कि होने छोटा दियो। इसी बीच में मटकी की बोली को 4300 रुपए से आगे बढ़ा रहे हैं भैया ईशान राजा। 4300 रुपए से इस मटकी की बोली को आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखते हैं मटकी कहाँ तक बढ़ती है, लटकी तो नहीं रहेगी। महाराज बाबा नंद के यहाँ भगवान को पलना झुलाया जा रहा है, और बाबा नंद के यहाँ से वसुदेव जी जिस कन्या को लेकर के आए थे, जब कंस को पता चलता है कि देवकी का 8वां गर्भ जन्म ले चुका है, जैसे ही कारागार में पहुंचता है और कन्या को देख करके मारने के लिए जैसे ही उठाता है, तो वह कन्या कंस के हाथ से छूट करके और आकाश में चली जाती है, और अष्टभुजी रूप धारण करके माँ दुर्गा का रूप धारण करके कंस से कहने लगती है, अरे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है, तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। और कंस ऊपर को देखता है और आकाश में उस अष्टभुजी दुर्गा को देख करके और महाराज अचंभित हो जाता है, और देवी की बात सुनकर के हतप्रभ रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, पश्चाताप करने लगता है, सोचने लगता है कि मनुष्य ही नहीं, इस पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्य ही नहीं, देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी का विश्वास करके मैंने अपनी बहन देवकी को कारागार में डाला और उसके निरपराध बच्चों को मैंने मार दिया। देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया तो क्षमा मारने लगता महाराज। और उधर आकाश में स्थित माँ विंध्यवासिनी माँ दुर्गा देवी देवता की स्तुति, उनकी देवी देवता भी उनकी स्तुति करने लगते हैं। और कंस जब यह अद्भुत चमत्कार देखता है तो हक्का वक्का रह जाता है और कहता है, अपने सहयोगी दैत्यों को आदेश देता है कि सारे ब्रज में जन्मे हुए नवजात शिशुओं को मार दो। तो सभी दैत्य अपनी अपनी कार्य योजना बनाने में लग जाते हैं। और भगवान तो गोकुल में है, तो गोकुल में महाराज भगवान का बड़े ही धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाने लगता है। ये पलना झुलाने में शीघ्रता करें, क्योंकि नंदोत्सव भी मनाना है, अपने अभी जन्मोत्सव भी मनाना है। नंद बाबा के यहाँ बधाइयां लूटने भी चलना है, तो जल्दी जल्दी करें।
आने में थोड़ी शीघ्रता करते हैं तो जल्दी हो जाएगी। और बाबा नंद के यहाँ जब घर पुत्र जन्मे हुए, खुशी में मन हर्षोल्लास से झूम उठाया बाबा का, क्योंकि बाबा के यहाँ अभी तक कोई पुत्र नहीं था और बाबा नंद बाबा महाराज 80 वर्ष के बुढ़े हो गए थे, परंतु बाबा के यहाँ कोई अभी तक संतान नहीं हुई थी। ज्योतिषियों ब्राह्मणों को बुलाकर मुहूर्त पूछ करके स्नान आदि करके सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके स्वस्ति वाचन कराया जाता है, जाट कर्म संस्कार करा के पितरों का पूजन कराया जाता है। श्रेष्ठ गाय दूध देने वाली गायों को सजा करके दान देने लगे, वस्त्रों का दान, सारे ब्रज में मिठाइयां बंटवाई जाने लगी महाराज। बंदीजन स्तुति करने लगे और गोपी ग्वाल नाचने लगे और बधाइयां बजने लगी महाराज नंद बाबा के यहाँ। और नंद बाबा के यहाँ बधाइयां बजने लगी हैं महाराज। सारे गोपी ग्वाल इधर उधर झूम रहे हैं, यहाँ वहाँ जहाँ देखो वहाँ, जैसे कि सारे सृष्टि की भक्ति महारानी आज गोकुल में पहुंच गई है, जैसे भक्ति ताता छुइया करके नाच रही है महाराज। और जब ग्वाल वाल बधाइयां लेने जाते हैं और बधाइयां लेकर के लौटते हैं तो एक दूसरे से कहने लगते हैं कि भैया तो को बधाई में कहाँ मिलो, तो एक दूसरे से कहता है, कोई कहता है मुझे तो सोना मिला है, बोले अरे भैया मुझे तो चांदी मिली, सोनो कहाँ बट रहे हो। तो जिसे चांदी सोना मिला था वह कहने लगता है, अरे बाबा नंद के महल के दूसरे दरवाजे पे 2 नंबर के द्वार पे सोनो बट रहे हो भैया। और वह सोना लेकर जब आता है तो उधर से देखता है कि दूसरा हीरे मोती लेकर के आ रहा है। उससे पूछने लगता है कि भैया तोकू कहाँ मिलो बधाई में। वह कहने लगता, भैया मोकू तो हीरा मोती मिले हैं, तोकू कहाँ मिलो, तो मोहित तो सोनो मिलो है भैया। तो सोने को वही फेंकता है और दौड़ लगा देता है 3 नंबर के दरवाजे पर हीरा मोती लेने के लिए। ऐसे बाबा नंद हीरा मोती जवाहरात, सोने चांदी, वस्त्र, गौदान इत्यादि बधाइयां लुटा रहे हैं, दान में दे रहे हैं महाराज। क्योंकि बाबा नंद को बड़े वर्षों से प्रतीक्षा थी कि हमारे यहाँ भी लल्ला का जन्म हो, हमारे यहाँ भी लाला हो। कहते हैं एक बार बाबा नंद के यहाँ कुछ संत जन आते हैं और बाबा नंद बड़े आदर पूर्वक आनंद पूर्वक महाराज उनका स्वागत वंदन करते हैं, भोजन इत्यादि कराते हैं और कहने लगते हैं बाबा से कि बाबा आज तो माल पुआ छलन दो, हम तुम्हारे यहाँ लल्ला होइबे को भजन करेंगे। बाबा कहने लगते हैं 80 साल की तो उम्र है गई, अब कहाँ तक लल्ला होएगो, अब तो बुढ़ापो आ गए हो महाराज। तो संत जन कहने लगते हैं, अरे बाबा तुम माल पुआ तो छलन दो, लल्ला तो होएगो, कैसे ना होएगो, हम भजन करेंगे। तो महाराज बाबा नंद संतों की सेवा में लगे हैं और भगवान का जाप कर रहे हैं, बैठे बैठे हाथ में माला लिए हैं और कहने लगते हैं कि अवई तो भयो ना है और आगे को पतो ना है। कहने लगते हैं भगवान का नाम तो भूल गए माला जपने में और कहने लगते हैं अवई तो भयो ना है और आगे को पतो ना है का होगो की ना। तब तक तो उधर से नंद बाबा की जो बहन थी सुनंदा जी, वह दौड़ लगाती हुई आ जाती हैं, अरे बाबा तो को पतो है आज का भयो। तो बाबा कहने लगते हैं बहन सुनंदा का भयो। तो महाराज खुशी के मारे सुनंदा जी बता भी नहीं पा रही है कि का भयो। जब बाबा पूछते हैं अरे सुनंदा अपनी खुशी को छोड़ करके पहले बताए तो दे का भयो। तो सुनंदा जी कहने लगती हैं बाबा पहले या बता मोकू का देगो उपहार में। नंद बाबा कहने लगते हैं बहन जो तू मांगेगी आज वही तो को उपहार में दयो, बता तो का भयो। कहने लगते हैं बाबा तो को पतो ना है। अरे बोले यशोदा भाभी के यहाँ लल्ला भयो है, लल्ला। इतना सुन करके महाराज जो हीरे मोतियों का हार गले में पहन रखा था कंठा उतार करके और सुनंदा जी को बाबा नंद दे देते हैं। और
बाबा नंद के यहाँ जब लल्ला भयो तो महाराज बड़े आनंद से नंद उत्सव मनाया जा रहा है, बधाइयां बट रही हैं। जो नारियां हैं इधर उधर बधाइयां लेने लगी, क्योंकि कहते हैं जो बाबा नंद और यशोदा हैं इन्होंने पूर्व जन्म में बड़ा तप किया था महाराज, बड़ी तपस्या की थी, त्याग के फलस्वरूप धरा धाम पर प्रकट हुए थे। और आज उन्हीं के यहाँ भगवान स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठपति भगवान एक पुत्र के रूप में आए हैं। कहते हैं नंद राय के यहाँ वृद्धावस्था में पुत्र हुआ और अपार हर्ष और आनंद से सारे ब्रज में छा गया। याचकों को अन्न धन गाय आदि मन भावतों को दान दिया, ब्राह्मणों को दान देने में लगे हैं, मान सम्मान से संतुष्ट करते हैं महाराज। गोपों की ब्रज की रक्षा का भार सौंप करके और कंस को वार्षिक कर देने जाते हैं। और आइए हम भी भगवान को बधाई देने सभी खड़े हो जाएं, बधाई बैठे बैठे नहीं दूंगी। और भैया एक थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, सभी लोग हल्का हल्का सा पीछे हो जाए। भैया थोड़ा क्राउड बढ़ा दो। और मट्टी की बोली अभी चल रही है, रुकी नहीं है। 4300 रुपये से ईशान राजा ने जो बोली लगाई है, इसे यदि थोड़ा थोड़ा सभी लोग हल्का हल्का पीछे हो जाए ताकि एक दूसरे को कोई दिक्कत ना हो। और जो छोटी छोटी कन्याएं आगे हैं ये साउंडों से थोड़े दूर हो जाएं। और सभी दोनों हाथ उठाकर कहेंगे बधाई हो, बधाई हो। अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। और ये जो गुलाल इत्यादि उड़ाया जा रहा है ये ना उड़ाए, क्योंकि जन्मोत्सव में गुलाल वगैरह नहीं उड़ाया जाता भगवान के में। जो आप लोग फेंक रहे हैं ना गुलाल, ये सब ना फेंकें। और जिसको गुलाल उड़ाना है वो सब लोगों लाखों बार बधाई। नंदा झुके, नंदा झुके, नंदा झुके के नाम में बज गई आज बधाई। नंदा झुके के नाम में बज गई आज बधाई। अरे पीछे वाले उठा लो दोनों हाथ। नंदा झुके, नंदा झुके, नंदा झुके के नाम है आज बधाई। नंदा झुके के नाम है आज बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। साथ रात में नंद बाबा की, साथ रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली। हमारे जजमान जी जो आज भगवान के पिताजी बने हैं, जजमान जी, प्रधान जी थोड़ा पीछे हो जाओ। प्रधान जी रात भर में आपकी दाढ़ी काली हो गई, भगवान का एहसास है तो उठाइए दोनों हाथ। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए भैया ताकि किसी को दिक्कत ना हो।
नंदा झुके अंगना में बज गई आज बधाई, नंदा झुके अंगना में बज गई आज बधाई। राजा ने ऋषि मुनि ने गया लपेटा, राजा ने ऋषि मुनि ने गया लपेटा। नंद भवन में होनी हो गई, नंद भवन में होनी हो गई, बेटी हो गया बेटा नंदा झुके। ऐसे नहीं, सबसे पहले तो हमारे पास जो भी खड़े हैं भैया थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए और उठाइए दोनों हाथ, कहिए बधाई हो, बधाई हो। नंदा झुके अंगना में बज गई आज बधाई, नंदा झुके अंगना में बज गई आज बधाई। लाइट चलेगी भैया, सभी लोग एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मोरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मोरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब कैसे मैं तुम रहूं काहे को चुप उठाइए दोनों हाथ, बधाई हो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्री माँ केक मंगाया है, इसको चखेगा जब तू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ भी न लाए हैं, कहिए भगवान से क्या तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं। प्राण हमारे हो तुम मेरे कमरिया, लगता है श्याम मेरे तुमको उमरिया, इसके सिवा क्या कहूँ। ऐसे नहीं, पीछे वाले उठाइए दोनों हाथ, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू
मेरे बाप के ऐसे नहीं, पीछे वाले हमारी माता मेरे बाप के बिहारी ना करियो लिखा। और कहिए क्या, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। सूरतिया पे मन मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, प्यार लगे तेरा पीला मटका, प्यार लगे तेरा पीला मटका। और तेरी टेढ़ी मेरी चाल ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, वो तेरी टेढ़ी मेरी चाल तू इतना ना करियो ठैया, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यार लगे तेरा पीला पटका, प्यार लगे तेरा पीला पटका। और वो तेरे लटे घुंघराले तेरे लटे घुंघराले तू इतना ना करियो हाथ उठा दो, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। शाम सपने में आए, शाम सपने में आए, दर दिखा गए, दर दिखा गए, शाम सपने में आए, शाम सपने में आए। मथुराजन में शाम, मथुराजन में शाम, साथ न बसे गोकुल पहुँच गए, मथुराजन में शाम, साथ न बसे गोकुल पहुँच गए।
यशोदा के महलन में, नंद यशोदा के महलन में, ले लो जन्म कन्हैया रे, आ कन्हैया रे, बलदाऊ के भैया रे, नंद यशोदा के महलन में, ले लो जन्म कन्हैया रे, आ कन्हैया रे, बलदाऊ के भैया रे। पलना खोलल ना झोला दो रे, लगता है पीछे वालों को बड़ा अफसोस है, भगवान बांके बिहारी का जन्म हुआ है। हो रही ब्रज में खूब बधाई, जन्म ले वर कली जाने, हो रही ब्रज में खूब बधाई, जन्म ले वर कली जाने। चले जो यार दर्शन के लाने, चले जो यार दर्शन के लाने, चले जो यार, चले जो यार दर्शन के लाने, चले जो यार दर्शन के लाने। काय खो ये सब हो के तैयार दर्शन के लाने, चले जो यार दर्शन के लाने, सब हो के तैयार दर्शन के लाने। इतना सुंदर अवसर आपके गांव में कितने साल बाद आया, तो मौका न मिले है, आय हरे तो मौका न मिले है, पलना पलना झोला दो रे, तो मौका न मिले है, आय हरे तो मौका न मिले है। हे आज यशोदा ने लाल, हे आज जन्मे यशोदा ने लाल, ओ जननी को लगे, आज जन्मे यशोदा ने लाल, ओ जननी को लगे। हे मथुरा जन्मे था, कितना सुंदर अवसर आया है, भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, पर बधाई कहाँ बज रही गाँव में, इसलिए अरे मथुरा जन्मे चाम, मथुरा जन्मे चाम, मथुरा जन्मे चाम, ओ मथुरा जन्मे चाम, मथुरा जन्मे चाम, मथुरा जन्मे चाम, सात न बसे चकोरा आ गए, मथुरा जन्मे चाम, सात न बसे चकोरा आ गए। बार दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाइए, जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की, नंद की जय, जय श्री राधे श्याम। जी से कि अरे वसुदेव, तू का ज्योतिष को जानवे वालों है, जो भविष्यवाणी कर रहे हो कि गोकुल में काऊ उत्पात होने वालों है, क्योंकि
जब वसुदेव जी से यह बात कहते हैं तो वसुदेव जी कहने लगते हैं, हाँ नंदराय जी, मैंने भविष्य देख लियो है, गोकुल में भारी उत्पात होवे वालो है। कहते हैं नंद का अर्थ होता है महाराज जीव आत्मा। नंद का अर्थ जीव आत्मा होता है। नंद जी जीव आत्मा है और जहाँ वह गए हुए हैं मथुरा वह देह है। और जहाँ नंदराय जी रहते हैं गोकुल में वह ब्रज का हृदय है। कहते हैं यदि हृदय किसी को छोड़कर जो नंदराय जी रूपी जीव आत्मा है और वह हृदय रूपी गोकुल को छोड़कर यदि देह रूपी मथुरा के पास जाएगा, जब जाएंगे तभी तो गोकुल में उत्पात मचेगा, पूतना रूपी उत्पात रूपी पूतना उत्पात मचाएगी। तो महाराज आगे चल करके कथा आती है कि कंस की जो बहन है एक और, जिसका नाम है पूतना, इसका नाम पूतना है, जो पूतना नाम की राक्षसी है, जिसे महाराज ब्रज के बालकों को मारने के लिए नियुक्त किया गया है कि ब्रज में जो भी बालक हो उसे मार दो। कहा नियुक्त किया गया था कि गांव गांव जाकर के घर घर जाकर बालकों को मार दो। ऐसा ही वह कर रही थी और पूतना सारे बालकों को अपना भोजन अपना ग्रास बनाती जा रही थी। कहते हैं पूतना का अर्थ होता है, पूतना मतलब पुत्र, पूत और पवित्र। पूत पवित्र ना मतलब नहीं, जिसके पूत ना हो वही पूतना होती है, जिसके पुत्र ना हो वही पूतना होती है। अज्ञान रूपी पूतना जो है वह पवित्र नहीं होती महाराज, अपवित्र होती है। पूतना एक बहुत ही सुंदर बहुत ही मनमोहक एक आकर्षक रूप बना करके बाबा नंद के घर में घुस जाती है और माता यशोदा को आवाज देने लगती है, अरे यशोदा, ओ बहन यशोदा कहाँ गई। माता यशोदा कहने लगती है, कौन आ गई, मैं तो इसे जानती भी नहीं। यशोदा और रोहिणी चाहकर भी उसका विरोध नहीं करती महाराज। और पूतना सोए हुए लाला को अपनी गोदी में उठाती है और उसके मुख में तीस, उसके जो स्तनों पर हलाहल विष लगा हुआ है, कालकूट विष लगा हुआ है महाराज, वही स्तन लल्ला के मुख में दे देती है और लल्ला को स्तन पान कराने लगती है। और जैसे ही अपना स्तन लल्ला के मुख में दिया तो बालक बने गोविंद ने पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। कई संतों का ऐसा मानना है कि भगवान कृष्ण नेत्र बंद कर करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे कि बाबा ये सब पीना तो आपका काम है, विष पीना, मैं तो यहाँ मक्खन मिश्री खाने आया हूँ, तो मैं विष को क्यों पीऊं, इसलिए इस विष को आप ग्रहण कर लो। कहते हैं यदि नेत्र खोलकर इसको देखूंगा, एक संत का मत ऐसा भी आता है, कहते हैं ये जो अविद्या है यही पूतना है। भगवान सोचने लगते हैं यदि नेत्र खोल करके इस अविद्या रूपी पूतना को मेरे सामने ठहर नहीं सकेगी, अतः नेत्र बंद कर लेते हैं। और पूतना लाला को गोदी में उठा लिया और ब्रजवासी बालकों और गोप गोपियों ने समझा यह कोई विशेष संपन्न घर की नंद यशोदा की रिश्तेदार होगी या फिर माता यशोदा की कोई सखी होगी, अतः किसी ने भी उसे नहीं टोका ना रोका महाराज। और जब पूतना लाला को लेकर के जाती है, नगर के बाहर निकलती है और जैसे ही स्तनपान कराती है तो महाराज लाला दुग्ध का पान करना प्रारंभ कर देते हैं और नेत्र बंद करके स्तनपान करने लगते हैं। पूतना कहने लगी भगवान से, मुंच मुंच मुंच, ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो, परंतु भगवान कहने लगते हैं, अरे मौसी, हमने पकड़ना सीखा है, किसी को छोड़ना नहीं। या तो हम किसी को पकड़ते नहीं और यदि जिसको पकड़ लें फिर उसे हम छोड़ते नहीं। मुंच मुंच कह करके पूतना चिल्लाने लगी, क्योंकि उसके मर्म स्थल पर पीड़ा हो रही है महाराज, उसके वक्ष स्थल पर पीड़ा होने लगी है, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी हैं। भगवान ने इतनी तेज उसके स्तनों को पकड़ा हुआ है, हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगी, पसीने से लथपथ हो गई
और उसके घोर शब्दों से महाराज, और एक घोर शब्द करती हुई, भयंकर शब्द करती हुई महाराज पूतना पृथ्वी पर धड़ाम से गिर जाती है। और जब वह पृथ्वी पर गिरी तो सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, और जैसे ही वह अपने असली रूप में आई और असली रूप में आकर के उसका प्राणांत हो जाता है। और महाराज पृथ्वी पर जब गिरी उस समय ऐसे गिरी जैसे कि इंद्र ने अपना वज्र फेंक करके पृथ्वी पर मार दिया हो, इतने भयंकर गर्जना हुई जब पूतना पृथ्वी पर गिरी। तो आगे जब भयानक आवाज हुई और पूतना ने जब मुंच मुंच बार कहा तो भगवान भाव है कि हे प्रभु, मुझे इस लोक और परलोक से दोनों से मुझे मुक्ति दे दो। तो भगवान बोले, अरे पूतना, जब हमने तुझे पकड़ ही लिया है तो हम अब तुझे क्यों छोड़ें? या तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं और जब पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। महाराज पूतना के शरीर से गिरते समय आश्चर्य की बात तो यह हुई कि उसके शरीर के नीचे 6 कोस तक के पेड़ पौधे थे, जो थे वहां 6 कोस तक के, वह सारे पेड़ पौधे दबकर चूर चूर हो गए, मिट्टी में मिल गए। महाराज इतना भयंकर, इतना भारी शरीर पूतना का था। जब भयानक आवाज सुनकर मैया यशोदा और रोहिणी गोपी ग्वालों के सब रोते चीखते भागते हुए आते हैं, लाला को ढूंढने लगते हैं। जब गोकुल से बाहर जाकर के देखते हैं, सब देखते हैं कि वहां एक विशालकाय शरीर वाली राक्षसी पड़ी है और उसी की दाढ़ हल्के समान मुंह फाड़े हुए है महार, और जो उसका मुंह है ना वो एक पहाड़ के समान दिखाई दे रहा है, और उसकी जो दाढ़ें हैं किसी हल्के समान उसकी दाढ़ें दिखाई दे रही हैं, और जो उसके कान हैं उनकी तुलना तो महाराज ऋषि मुनि संतों ने एक गुफा के जैसी की गई है। जैसी गुफाएं होती थी ऐसे पूतना के कान हैं। नाक किसी कंदराओं के समान नजर आ रही है। तो सारे ब्रजवासी यह स्वरूप देख करके डर जाते हैं और लाला को ढूंढने लगते हैं। तभी सबकी नजर पड़ती है, सब देखते हैं कि लाला तो उस राक्षसी के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। महाराज तभी मैया यशोदा ने लाला को गोदी में उठाया और लाला को गोदी में उठाकर घर लेकर के आती है। जो पुनः नंद राय जी मथुरा से गोकुल आ जाते हैं तो बाबा नंद ने सभी गोपों से कह करके पूतना का अंतिम संस्कार करवाते हैं, दाह संस्कार करवाते हैं। उसके शरीर के छोटे छोटे भाग कर करके अनगिनत हिस्साएं बना करके उससे पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। और जब महाराज पूतना को जलाया गया ना, थी तो राक्षसनी, पर जब उसके शरीर को जलाया गया तो मानो जैसे मल्यागिर चंदन की सुगंध पूरे ब्रज में फैल गई हो, ऐसी सुगंध उसके शरीर में से आ रही। माता ने लाला को घर ला करके गाय के खुरों से, गौ के खुर की रज से, गोमय से और गौमूत्र से स्नान कराया और गोमय से लाला के 12 अंगों पर तिलक लगाया और वह करन्यास अनन्यास इत्यादि करने लगी और गौ माता की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही है महाराज। और इसी बीच में मटकी की बोली पूंछ से लाला को झाड़ करके, झाड़ा दे करके दूध पिलाया। और जब पूतना का अंतिम संस्कार हो गया तो महाराज उसके शरीर के जलने से जो अनोखी सुगंध निकली उससे सारा ब्रजमंडल सुवासित हो गया, सुगंधित हो गया। क्यों ना हो, और ब्रजमंडल सुवासित सुगंधित हो भी क्यों ना महाराज, क्योंकि जिसके स्तनों का दुग्ध पान स्वयं गोपाल ने किया हो, गोविंद ने किया हो और जिसे मुक्त किया हो, उसकी सदगति क्यों ना हो महाराज। उसका शरीर सुगंधित क्यों नहीं होगा। गोविंद की प्रेम नहीं उल्टी, गोविंद की प्रेम की नैया महाराज उल्टी बहती है। कहते हैं आगे चल करके महाराज जब पूतना मारी गई, कंस को इस चीज की खबर मिली कि पूतना मारी गई, तो पुनः भगवान को मारने के लिए कंस एक सक्तासुर नाम का दैत्य भेजता है। जब गोविंद 3 महीने के थे, लाला 3 महीने के थे और करवट बदलने का एक भव्य उत्सव मनाया जा रहा था। जब लाला ने पहली बार करवट बदली तो एक उत्सव मनाया जा रहा था
और उसी समय उस दिन उनके जन्म नक्षत्र का भी योग था। माता यशोदा के यहाँ बहुत सारे ब्रजवासी स्त्रियां आकर के नृत्य गीत आदि कर रही थी, आनंद लुटाने में लगी हुई थी। महाराज हेलो हेलो अरविंद भैया थोड़ा आवाज दो। हेलो हेलो तेरा सुंदर रूप सलोना आँखियन में जादू तोला, तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू तोला, तू है जादू मेरे सदका, तू है जादू मेरे सदका, बिहारे चरणों में प्यारी राधा वल्लभ बिहारे चरणों में तेरा सुंदर रूप सलोना आँखियन में जादू तोला, तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू तोला, तू है जादू मेरे सदका। अरे कम से कम दोनों हाथ उठाइए। तू है जादू मेरे सदका, बिहारे चरणों में राधा वल्लभ बिहारे चरणों में अखियों पे कुछ खाने भरी नैनों में बसी छाई, अखियों पे कुछ खाने भरी नैनों में बसी छाई, सुंदरता की आगर हो तुम चाँद तेरी पद छाई, सुंदरता की आगर हो तुम चाँद तेरी पद छाई, तू है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों भरा खजाना, दिल हो जाए तेरा दीवाना, तू है खुशियों भरा खजाना, दिल हो जाए तेरा दीवाना। और तुझे देखे जो एक बार, तुझे देखे जो एक बार, बिहारे चरणों में हरे राधा वल्लभ बिहारे चरणों में तेरा सुंदर 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 तेरा सुंदर रूप सलोना आँखियन में जादू तोला, तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू तोला। क्यों? तू है जादू मेरे सदका, तू है जादू मेरे सदका, बिहारे चरणों में हरे राधा वल्लभ बिहारे चरणों में अद्भुत निधान है तेरा नवयुवक शाम कले कर
जिले से विराजे कालंदे के तट पर है ये अभिलाषा मन में, है ये अभिलाषा मन में, बस जाओ चामो नैनों में, बस जाओ चामो नैनों में। और दोनों हाथ उठाकर कहिए क्या, अरे कर दो इतना उपकार, कर दो इतना उपकार, बिहारे चरणों में बलिहारे, प्यारी राधा वल्लभ नाथ बिहारे चरणों में बलिहारे। तेरा सुंदर रूप चलोना, तेरा सुंदर सुंदर तेरा सुंदर रूप चलोना, अखियन में, अखियन में, अखियन में, अखियन में जादू टोना, तेरा सुंदर रूप चलोना, अखियन में जादू टोना, तुहे जादू कर का उठाइए तो रहा, तुहे जादू कर का बिहारे चरणों में बलिहारे, राधा वल्लभ नाथ बिहारे चरणों में बलिहारे, राधा वल्लभ नाथ बिहारे चरणों में बलिहारे। तेरा सुंदर रूप चलोना, अखियन में, अखियन में, अखियन में, अखियन में जादू टोना, ओ अखियन में जादू टोना, तुहे जादू कर सकता, तुहे जादू कर सकता, बिहारे चरणों में बलिहारे, राधा वल्लभ नाथ बिहारे चरणों में बलिहारे, राधा वल्लभ नाथ बिहारे चरणों में बलिहारे। मेरे चाँद, मेरे चाँद, मेरे ये सो रही थी, सक्टासुर नाम के दैत्य को भेजता है और भगवान इसका भी उद्धार कर देते हैं। आगे चल करके ऐसे कई दैत्य आते हैं जिन सब की कथाएं हम रात्रि काल में श्रवण करेंगे। और महाराज आप सबको वैसे तो विदित है, अवगत करा दिया गया था, ये जो आपके ग्राम जखौरा में चल रहा दिव्य संगीत में श्रीमद् भागवत का